हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है इसी के बारे में बताएंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे जीवन में बहुत से प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स जो हम लोगों को सिलेबस में दिए गए हैं वही हम आपको बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो दो हैं कॉमन। द कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन reactions in everyday life are नंबर 1 है कोरोजन और नंबर 2 है रैंसिडिटी। कोरोजन और रैंसिडिटी दो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो हमको एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसमें कोरोजन क्या है हम लोग अब कोरोजन समझेंगे, फिर इसके बाद रैंसिडिटी। अब इसमें हम लोग पहले पढ़ लें कोरोजन। कोरोजन आप पहले ढंग से समझ लीजिए आप लोग, होता कोरोजन क्या है। आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है, आपने मार्केट से मेटल को लाया है, कॉपर मेटल चाहे आयरन मेटल, आपने मेटल को लाया और मेटल की थिकनेस इतनी है, आप देख रहे हैं ये मेटल की थिकनेस है। अब इस मेटल को हमने मान लीजिए एयर में रख दिया, कुछ दिनों तक आप खाली छोड़ दिए, ठीक। अभी मार्केट से आप लाए हैं तो मेटल में मेटल एटम होंगे ज़रूर। तो मेटल एटम कहाँ तक होंगे? एकदम सरफेस तक होंगे। ये मेटल एटम जो गोल गोल बना रहे हैं मेटल एटम्स, ये मेटल एटम है, यहाँ तक मेटल है पूरा। लोअर सरफेस पर देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक मेटल एटम है, मेटल एटम यहाँ तक प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोगों ने थिकनेस सोचा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे मेटल की थिकनेस है। अब एयर में तमाम प्रकार की गैसेस हैं और मॉइस्चर है, कभी कभी कुछ गैसेस वाटर से मिल करके एसिड भी बनाती हैं। बहुत सी चीज़ें आपकी इस एटमॉस्फेयर में, एयर में, सराउंडिंग में पाई जाती हैं। अब सराउंडिंग में प्रेजेंट कोई भी सबस्टेंस, मान लीजिए कि इस मेटल सरफेस पर अटैक किया और मेटल सरफेस के एटम से रिएक्शन कर गया। तो मेटल से अगर रिएक्शन कर गया, सपोज दैट आप मान लीजिए यह आयरन का एटम था, आयरन को हम लोग Fe से दिखाते हैं, और एयर का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही इसके साथ रिएक्शन कर गया, तो यह तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन का ऑक्साइड का सिंपल फार्मूला Fe2O3 है, या Fe3O4 भी लिख सकते हैं, यानी बन गया आयरन ऑक्साइड। तो अब आप बताइए कि ये सारे, मान लीजिए कि आयरन के जो एटम थे वो अब रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बन गए, यहाँ पर भी आयरन ऑक्साइड बन गया। अब आप बताइए कि आयरन कहाँ, कितनी दूर भर में है? आयरन अब इतने ही दूर भर में है आपका, यानी आयरन का अमाउंट तो यहाँ पर कम हो गया।
अब मान लीजिए आप, हम लोगों की आदत होती है किसी चीज़ को साफ़ करना, हम मान लीजिए इस लेयर को साफ़ कर दिए, हटा दिए इसको, इस लेयर को हटा दिए, तो आप खुद देख लीजिए इसकी थिकनेस कम हो गई। जब सरफेस पर कोई चीज़ अटैक करे, रिएक्शन करे और मेटल का अमाउंट उसमें घटा दे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेटल का कोरोजन हो रहा है। आप नहीं हटाइए, जब तक आपकी इच्छा नहीं है मत हटाइए, लेकिन वहाँ पर यहाँ अब इतनी दूर भर में मेटल एटम नहीं रह गया, दूसरा कुछ बन गया। जब भी आप हटाएंगे तो उस लेयर को हटाएंगे, मेटल की थिकनेस घट ही जाएगी, निश्चित रूप से घट जाएगी। यही है कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन की सिंपल सी डिफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी गई है, अब आप अगर कोरोजन समझ गए हैं तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, व्हेन अ मेटल is attacked by substances present around it, such as, कैसे सबस्टेंस है, such as air, moisture, acid, etc. Then this process is called कोरोजन। पूरा नाम होता कोरोजन ऑफ मेटल। एंड we say that metal become corrode। मेटल, हम लोग कहते हैं मेटल कोरोड हो गया, उसका क्षय हो गया, उसकी वो लेयर बाय लेयर निकल रहा है, उसकी थिकनेस कम हो रही। तो हमारे ख्याल से आप कोरोजन समझ में आया होगा। कोरोजन का एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको आप खूब देखते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है, जंग को रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। सिल्वर मेटल के ऊपर अगर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जा रही है, अब कारण अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो कारण इसका आपके यहाँ दिया गया, लेकिन दूसरे चैप्टर में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, इसलिए हम भी यहाँ नहीं बताएंगे, वहीं पर बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग। और इसके बाद और एग्जाम्पल इसका है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग, आयरन की रस्टिंग, ये कोरोजन के ही एग्जाम्पल हैं। अगर आप सोचिए कि कोरोजन हानिकारक है कि लाभदायक है, तो कोरोजन
बहुत एक कह सकते हैं कि ये एक हार्मफुल प्रोसेस है। इससे देखिए जितनी मेटालिक बॉडीज़ होती हैं उनमें कोरोजन हो जाता है, जैसे कार की बॉडी हुई, ब्रिज जो आयरन का बनता है वो भी धीरे धीरे कोरोजन के द्वारा रस्टिंग के कारण ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आयरन की जो रेलिंग्स बनाई जाती हैं उसमें भी कोरोजन हो जाता है, तो उसमें भी वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी जो शिप्स चलती हैं उसमें भी मेटल्स लगे होते हैं, उनका कोरोजन हो जाएगा तो शिप खराब हो जाती हैं। जितने भी मेटल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट मेटल से बने होते हैं, खास करके जो आयरन से बने होते हैं, वो जो ख़राब होते हैं तो कोरोजन के कारण ही ख़राब होते हैं और कोई कारण नहीं होता है। लेकिन कोरोजन अब देखिए हर जगह, जैसे ब्रिज में कोरोजन हुआ यानी रस्टिंग हुई है, ब्रिज में कहीं कहीं पर देखिए जोड़ बनाया जाता है। ब्रिज में आप देखते हैं ऐसे ऐसे आयरन के पिलर्स लगाए रहते हैं। अब यहाँ पर जहाँ जंक्शन पॉइंट है यहाँ धीरे धीरे कोरोजन हो गया, कमज़ोर हो गया, हमेशा आदमी वहाँ देखने नहीं जाता है। लेकिन कोरोजन होते 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 जब पूरा का पूरा यहाँ आयरन ख़त्म हो जाएगा तो एक दिन ये ब्रिज टूट करके गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और यानी इससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है और एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये कोरोजन एक प्रकार का हार्मफुल इफ़ेक्ट है, यूज़फुल इफ़ेक्ट नहीं। इसमें हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग को और बता दें ताकि चाहे आप नेक्स्ट अगले मतलब जिस चैप्टर में मिलेगा रस्टिंग उसमें भी समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर भी पूछा जाता है रस्टिंग कहते किसको हैं। अगर ये देखा जाए कि रस्टिंग किसको कहते हैं तो आयरन पर जब एयर और मॉइस्चर का एक्शन होता है तो जिससे उसके सरफेस के ऊपर, आयरन के सरफेस के ऊपर ब्राउन सबस्टेंस बनता है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग यानी जंग लगना। तो इसमें कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस, ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस, फ्लैकी माने जो पपड़ी की तरह उधड़ जाता है, फ्लैकी substance on the surface of iron due to action of air and moisture is called rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो ब्राउन सबस्टेंस बना है, ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस जो बन रहा है, द फॉर्म्ड ब्राउन सबस्टेंस, ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस लिख सकते हैं, सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट। इसको हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। अब केमिकली देखा जाए तो केमिकली अगर ये देखा जाए तो रस्ट क्या है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट।
रस्ट का केमिकल कंपोजिशन अगर देखें तो Fe2O3.XH2O आयरन ऑक्साइड के साथ कुछ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है, इसलिए ब्रैकेट में 3 लगा देते हैं हम लोग। ऑक्साइड हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यही केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट है, ये केमिकल कंपोजिशन है और ये केमिकल नेम है रस्ट का, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब यह बनता कैसे है, उसके लिए अगर केमिकल इक्वेशन आप लिखना चाहें तो केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग, इसको मिटा दे रहे हैं अब। केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग अगर देखें तो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O मिल करके बनता है 2Fe2O3.XH2O। ये आयरन है जानते हैं, ये ऑक्सीजन आया है एयर से, ये वाटर आया है मॉइस्चर से, और ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है हाइड्रेटेड। जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, और ये ब्राउन कलर का होता है। ये तो हो गई आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है आपके यहाँ थोड़ा सा, यानी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप कोरोजन जान लीजिए। अब बचा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ है, और रस्टिंग है, और रस्टिंग को हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।